अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर आफियत से हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, आज ना मैं एक पेड़ से मतलब एक पौधे से कई नुस्खा बताऊंगी आप लोगों को। अब आप लोग ये सोचेंगे क्या क्या बताती है अपने व्लॉग में, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, ये मेरा व्लॉग है ना, मैं इसमें कुछ भी बता सकती हूँ। तो ये मेरी मर्ज़ी है ना, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी तो यहाँ चला रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यूट्यूब वाला मेरे साथ क्या करेगा। मुझे वो टर्मिनेट भी कर सकता है, सपोर्ट दैट, अगर मैं उसके अगेंस्ट चली गई। वैसे मैं अगेंस्ट नहीं जाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत कम चीज़ को लोड करती हूँ। लोड भी करती हूँ तो कभी नज़्म लोड करती हूँ और कभी सॉन्ग लोड कर लेती हूँ, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर लेती हूँ। कभी कॉपीराइट आ गया ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, ये जिस पौधे के बारे में आप लोगों को बताऊंगी ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब बहुत लाभदायक है, मतलब एवरी पर्सन, हर शख्स के लिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके लिए। क्योंकि ना बच्चे, बूढ़े, जवान, जो मैं बताऊंगी ना, वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। इसमें कुछ बीमारी भी है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ स्किन के बारे में भी है, कुछ घुटने के बारे में भी है कि इसकी पत्ती से क्या फ़ायदा है, इसके फूल से क्या फ़ायदा है, इसकी जो डाल निकलते मतलब जो शाख है उससे क्या फ़ायदा है। तो मैं बताती चलूँ आपको। अब चलिए बताना शुरू करती हूँ, नहीं तो अगर मैं बात करना शुरू कर दूँगी ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, और बात जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही बात फैलेगी। तो एनीवे आगे चलते हैं। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे यहाँ ये सदाबहार का पौधा है। तो मुझे लग रहा है कि सदाबहार का पौधा ना हर घर में अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका बीज कहीं भी गिरा रहता है, वहाँ पे उग जाता है। तो मेरे यहाँ एक था, एक से ना कई एक हो गए हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, पता नहीं कहाँ से मेरी छत पे पहुँच गया था इसका बीज। तो टंकी के नीचे ये निकल आया था। वहाँ पे कहाँ मिट्टी ही रहती है, क्योंकि छत तो बिल्कुल मतलब प्लास्टर रहती है ना, वो कहाँ, उस पर कहाँ मिट्टी रहती, मिट्टी तो रहती नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है ना, टंकी के नीचे जो है थोड़ी मोड़ी मिट्टी रही, उसे पकड़ के ये पौधा निकल आया था। फिर उसे निकाल के फेंका गया, इसलिए ना कि कहीं इसकी शाख जो है टंकी को फाड़ ना दे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो मतलब एक डर था दिल में, इसलिए उसे निकाल के फेंक दिया गया है। तो अब मैं बताऊँ आप लोगों को कि इस पौधे का फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी जड़ पे आऊँगी ना, और जड़ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। तो चलिए बताना शुरू करती हूँ। तो जड़ दिखा दूँ पहले आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो खुद ही नहीं जड़ दिख रही है। जड़ शाख जो भी ले लेंगी, हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं इसकी जड़ के बारे में बताना शुरू करूँगी, क्योंकि बेस तो यही चीज़ रहती है ना, मतलब इसकी बेसिक जो चीज़ रहती है वो जड़ ही रहती है ना, शाख ही रहती है, तभी जाके पत्ती निकलती है, फिर फूल निकलता है। तो मैं बताऊँ आपको इसका फ़ायदा क्या है। इसकी जड़ ले लीजिए या शाख ले लीजिए और इसे भिगो दीजिए पूरी रात के लिए, मतलब ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के बाद ना इसे पका दीजिए, तो इसमें से लुआब निकलेगा, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, फिर भी लुआब निकलेगा। तो ये किसके लिए, घुटने के मरीज़ के लिए है। तो जो घुटने वाले पेशेंट हैं, जितने भी घुटने वाले पेशेंट हैं, उन्हें इसे पीना चाहिए। तो मैंने ये भी बताया आप लोगों कि ये हर घर में अवेलेबल है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उगा ही रहेगा, नहीं तो आप फिर किराना स्टोर से ले लीजिए, वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है। तो इसकी जड़ को ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए, फिर इसे अच्छे से पका दें। जब इसका पानी जो है 1 गिलास रह जाए, 2 से 3 गिलास लीजिएगा, पकते पकते ये 1 गिलास रह ही जाएगा, तो फिर घुटने वाले मरीज़ जो है पी लें। तो ये शुगर वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, घुटने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात बताऊं, जिन्हें बीपी रहता, मतलब बीपी लो रहता है या हाई जो भी रहता है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो ये हो गया ना, तो समझ में आ गई होगी बात कि घुटने का मरीज़ तो अब खैर हर कोई हो गया है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। बूढ़े इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते जितना बच्चे आजकल के कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द, थोड़ा सा चल देता हूँ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। माय यूट्यूब फैमिली, मैं सिर्फ मेंसी की बात नहीं कर रही, मीन्स जेंसी की बात नहीं कर रही हूँ। वो चल देता हूँ या चल देती हूँ, कोई भी हो, सबके साथ ये शिकायत है कि बहुत घुटने में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है कि घुटना बहुत दर्द करता है। कभी कभी ज़्यादा देर तक मुड़े रहो और अचानक से खड़े हो ना, तो जैसे लगता है करंट लग जाता है। मेरे साथ तो ये है दिक्कत, मैं तो बताऊँगी मेरे साथ ये दिक्कत। अब किसके किसके साथ है तो मैं तो ये नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसके किसके साथ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ है ये दिक्कत।
तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये तो हर घर में अवेलेबल है। तो इसकी जड़ को भिगो लीजिए ओवरनाइट के लिए, फिर इसे पका लीजिए 2 से 3 गिलास पानी डालने के बाद। जब ये 1 गिलास रह जाए ना तो इसे पी लीजिए, कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि आप ये घरेलू नुस्खा है ना, तो ये आप अपने घर करेंगी, किसी को बता के थोड़ी करेंगी। तो मेरे भी साथ ये है ना कि जब जीना कई बार ऊपर नीचे हो जाओ तो जैसे लगता है सांस फूलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर। अब इस चीज़ को हटाते हैं, पत्ती की तरफ आते हैं। इसकी पत्ती में क्या फ़ायदा है, इसकी लीफ में क्या फ़ायदा है, ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट है। तो मैं बताऊँ इसमें क्या क्या बेनिफिट है इसमें। तो सबसे पहले आप 10 से 12 पत्ती ले लीजिए, क्योंकि ना इसमें से अरक बहुत कम निकलता है, मतलब रस बहुत कम निकलता है। और खेरल ले लीजिए, जिसे आप कुटनी भी बोलती हैं, कुंडी भी बोलेंगी, स्टोन वाटर भी बोलेंगी, मतलब हिंदी में कुंडी बोलते हैं और उर्दू लैंग्वेज में कुटनी बोलते हैं, खेरल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे स्टोन वाटर बोलते हैं। ओके, तो 10 से 15 पत्ती ले लीजिए इसकी। पत्ती लेने के बाद ना खेरल में जो मूसल रहता है, मतलब जो उसका बट्टा रहता है, बट्टा ही बोलेंगे अब, छोटा सा बट्टा जो रहता है, तो इसमें डालने के बाद ना उसे कूटिए, और उस वक्त तक कूटना है जब तक कि इसमें से रस निकलने ना लगे। जब इसमें से उसका अरक निकल जाए, मतलब पत्ती से अरक निकल जाए, तो उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद ना अच्छे से निचोड़ लीजिए, तो इसका रस जो है ना बहुत ग्रीन ग्रीन रहता है। तो आगे इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहती हैं तो रोज़ वाटर डाल दीजिए, अगर रोज़ वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकती हैं। और फिर इसे ना किसी कॉटन की मदद से अपनी स्किन पे लगा लीजिए, मतलब अपनी फेस स्किन पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है टाइट भी हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि जो दाग धब्बा झाई जो भी होगी इंशाअल्लाह ताला साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस पौधे का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहला तो जड़ का फ़ायदा हुआ, जो बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए और घुटने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट है। और दूसरी पत्ती से क्या होगा कि जिनकी स्किन लटक जाती है चेहरे की, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग ना ऊपर से अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो क्या होता है कि उससे चेहरा लटक जाता है। तो हम लोग भी ऐसा करते थे, हम लोगों को भी पता था, ये सब बात नहीं थी। तो अभी जल्दी मैं गूगल पे सर्च कर रही थी ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था, ओह अच्छा ये बात है, यानी अपने हाथ को ना हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका चेहरा जो है टाइट रहेगा, मतलब लटकेगा नहीं, और ऐसे जो है झुर्री पड़ जाती है बहुत जल्दी। तो इस बात के लिए केयरफुल रहिएगा थोड़ा सा। तो आप सोचेंगे क्या क्या ये बता रही है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना पूरा सर्च करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके फूल का क्या फ़ायदा है मैं ये भी बताते चलूँ। इसके फूल का जो फ़ायदा है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा जो है ना वो मैं बता नहीं पाऊँगी। वो खुश्की वालों के लिए, रूसी वालों के लिए, डंड्रफ वालों के लिए है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों के सर में खुश्की रहती है और हर कोई शिकायत करता है, और खुश्की जो है ना बहुत काटती है। अल्लाह के शुक्र से हम लोगों को यूँ कभी भी नहीं पड़ा, लेकिन ना खुश्की पड़ जाती है, वो भी ठंड के महीने में। तो मैं भी बहुत परेशान रहती थी, मैं सोचती थी ये सही कैसे होगी। तो कभी लेमन लगाती थी, कभी कोकोनट ऑयल लगाती थी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं था, फिर वो आके जम जाती थी। तो रीज़न क्या था ये भी समझ में नहीं आता था। तो पता चला कि ठंड की वजह से ऐसा होता है। तो जब मैंने सर्च किया गूगल पे ना, तो वहाँ पे देखा, उन्होंने बताया कि 15 से 20 या 25-30 जितना भी हो फूल ले लीजिए उसका, और फिर उतना ही कड़ी पत्ता ले लीजिए और उसे अच्छे से वॉश करिएगा, क्योंकि ना इस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी रहती है। अगर धूल रहेगी और आप केयर नहीं करेंगी ना, तो क्या होगा कि वो आपके स्कल पे जाके जम जाएगी, और जब स्कल पे जाके जम जाएगी ना तो वो बुरा से बुरा कर देगा। तो बेटर यही है कि हम जो भी काम करें अच्छे से करें, मतलब सफाई से करें। सफाई वैसे भी निस्ते ईमान है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, तो अगर आप चाहती हैं इसे पीस के लगाना, तो इसे पीस के लगा लीजिए, पीस के ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पीस के लगाना नहीं चाहते, क्योंकि जब पानी टपकता है ना तो बहुत लोग इरिटेट होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इरिटेट होने वाली कोई बात है। बस ये है कि कपड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है, तो नाइट में जो कपड़ा आप पहनती हैं वो वाला यूज़ कर लीजिए, या फिर पुराना जो रखा हो किसी और को देने के लिए तो उसे यूज़ कर लीजिए ना, इसको लगाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, मेहंदी लगाई या कुछ भी लगाई तो एक पुराना कपड़ा रखे रहा करिए, तो उसे लगा के आप अपने सर पे मेहंदी लगा लिया करिए, या जो भी लगाना हो। तो इससे आपको इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो न्यू कपड़ा है ना वो गंदा नहीं होगा। ओके,
तो इन सब चीज़ों को अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद ना मिक्सर में पीस लीजिए बिल्कुल बारीक। आपका फूल और आपका कड़ी पत्ता जो है बारीक पीस चुका है। तो अब इसमें 3 चीज़ों को ऐड करना है, जो है हनी, कॉफ़ी, लेमन। लेमन आप सिर्फ हाफ़ लेंगी और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगी, मुश्किल से 4 से 5 कतरा, मतलब 4 से 5 बूँद। हनी डालना है 1 से 2 चम्मच, कॉफ़ी डालना है 2 से 3 चम्मच। इन सब चीज़ों को डालने के बाद फेंट लीजिए, मतलब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ना आप अपने सर पे अप्लाई कर दीजिए और 1 से 2 घंटा रहने दीजिए। फिर उसके बाद नहा लीजिए और किसी अच्छे शैम्पू से धुल लीजिए। अगर आप शैम्पू नहीं करना चाह रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर कर लीजिएगा। तो उस दिन ना करके ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद दूसरे दिन शैम्पू से धुल लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि इसने तो बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। एनीवे अब आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एक ही पौधा है जिससे आपको मैं 3-3 फ़ायदा बताऊंगी। जो कहा जाता है ना, एक तीर से 2 शिकार रहता है ना, लेकिन यहाँ हम लोगों ने एक पौधे से 3 शिकार किया है, जड़ से, पत्ती से और फूल से। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा और जैसे जैसे मैंने बताया है ना वैसे वैसे ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।